विकास कार्यों से जो हमें क्षति हो रही है उसका मुआवजा, उचित मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। ये हमारी है, अगर ये नहीं मानते तो हमें मजबूर होकर के आंदोलन के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमारे अच्छे खासे घर थे, अच्छी खासी जमीन थी, वो सारी रेलवे की वजह से नीचे जा रही है। पहाड़ पर विकास कर रहा विनाश, उजड़ने वाले हैं लोगों के घर। गांव के नीचे से रेल टनल का निर्माण मकानों में डाल रहा बड़ी बड़ी दरारें। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना गांव वालों के लिए बनी खतरा। प्रदर्शन को मजबूर हुए लोग। राज्य सरकार मुर्दाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी। कहीं दीवारों में पड़ रही दरारें तो कहीं टूट रहे मकान। ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। पहाड़ में रेलवे का विकास लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच रेलवे लाइन पहाड़ों को चीरते हुए आगे तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही गांव वालों के आशियाने भी उजड़ रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निर्माण इन दिनों गतिमान है। एक के बाद एक सुरंग को तेजी से खोदते हुए रास्ता बनाया जा रहा है। इसके लिए रेलवे अधिकारी टनल ब्लास्टिंग करते हैं, जिससे गांव वालों में दहशत का माहौल है। रेलवे परियोजना के चलते हो रही यह समस्या कोई नई नहीं है। पहले भी टनल ब्लास्टिंग से लोगों के मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। अब रेलवे के विकास की जद में एक और गांव आ गया है। ये गांव नरेंद्र नगर में आता है। इस गांव का नाम बिलोगी है। ये तस्वीरें इस गांव के मकानों की हैं। करीब 5 महीने पहले यानी कि फरवरी के महीने में गांव वालों की तरफ से इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन प्रशासन और रेलवे विभाग की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। इससे गांव वालों में अब काफी ज्यादा आक्रोश है। चलिए अब आपको गांव वालों की मांग के बारे में बताते हैं। ये नुकसान हमारा हो रहा, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आज इतना ही नहीं, कल ये और बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से बलेखन तक वो पहुंचा, आज बलेखन से ये लुर्जी का ग्राम पंचायत में बिलोगी पहुंच गया। इसी प्रकार से धीरे धीरे ये कुंडे आगे आगे पहुंचा रहे। तो जब तक ये नुकसान होता रहेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और पुनर्वास ही हमारा एक विकल्प है, एक मात्र मांग है कि ये पुनर्वास होना चाहिए, तभी समाधान हो सकता है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं आरबीएनएल का विकास कार्य का, पर हम जो विकास कार्यों से जो हमें क्षति हो रही है उसका मुआवजा, उचित मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। ये हमारी है, अगर ये नहीं मानते तो हमें मजबूर होकर के आंदोलन के लिए तैयार होना पड़ेगा। गांव वालों के घरों की दरारें देखकर ऐसा लगता है कि उनके घर कभी भी ढह जाएंगे। ग्रामीणों को भी इस बात का डर है, इसलिए दहशत में जी रहे हैं। घरों की दरारें इतनी बढ़ चुकी हैं कि लोगों ने अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सिर्फ नारेबाजी ही नहीं, उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। गांव के लोगों का कहना है कि रेलवे परियोजना के लिए हो रही हैवी ब्लास्टिंग के धमाके से मकानों में दरारें पड़ने लगी हैं। उनके लाखों रुपए के मकान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। हमारे अच्छे खासे घर थे, अच्छी खासी जमीन थी, वो सारी रेलवे की वजह से नीचे जा रही है। अब उसका हम क्या करें, और रेलवे वाले हमें सहायता करने के लिए आए। बता दें कि उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम चल रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच 125 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाई जा रही है। इसकी खास बात यह है कि 105 किलोमीटर सुरंग से होकर गुजरेगी, इसलिए पहाड़ों को खोदकर सुरंगों को बनाया जा रहा है। पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस परियोजना के पूरा होते ही उत्तराखंड के पहाड़ों में विकास की ट्रेन भी गति पकड़ लेगी। लेकिन उत्तराखंड के कई गांवों में लोगों को इस विकास की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।